हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स का सेशन डेली लेके आते हैं, जिसमें हम लोग को 4 इंपॉर्टेंट पजल्स देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे रहती हैं, और ऐसी ही पजल्स आप लोग अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहता होगा, और आप लोगों ने इससे ज्यादा मतलब काफी ज्यादा लाभ उठाया होगा। आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई होगी इन सेशंस से, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना देरी किए। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि आज का ये जो सेशन है वो 35th सेशन है। टुडे इज द 35th पार्ट ऑफ दिस मतलब सीरीज, जो कि हम लोग कर रहे हैं 4 पजल 12 मिनट में। और टोटल अपनी कितनी हो जाएंगी आज? टोटल अपनी 140 पजल पूरी हो जाएंगी। 140 पजल मतलब मजाक तो नहीं है ना? तो मतलब अच्छी खासी पजल है। 40 पजल 140 पजल काफी हो जाती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही। 8 पर्सन AFPVZMER were born in a different year। ओके, अलग अलग ईयर में पैदा हुए। 1992, फिर 93, 96, ओके, 93, 96, 98, फिर है अपना 03, फिर है अपना 06, फिर 7 और 9, ओके, 7, एंड लास्ट में है अपना कौन, 9। इस तरीके से, ठीक है। चलो, अपन लोग को इसमें पर्सन फिक्स करना है, कुछ किस तरीके से करना है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन की क्या बोला जा रहा है। ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन ई एंड एम। ई और एम के बीच में केवल एक ही पर्सन बोर्न हुआ है, एम हु वाज बोर्न इन ऑड नंबर ईयर। ई और एम के बीच में एक पर्सन बोर्न हुआ है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और एम ऑड नंबर में, ऑड ईयर में हुआ है, ऑड ईयर में, बट नॉट इन 2003, लेकिन 2003 में नहीं हुआ है, ठीक है। ऑड ईयर में हुआ है लेकिन 2003 में नहीं हुआ है। तो 2003 में नहीं हुआ है तो ऑड ईयर एक तो 7 बचा, एक 9 बचा। 7, 9 और 93, 3 बचे हुए हैं। तो एम या तो यहाँ पे आएगा, या 7 पे आएगा, या फिर 9 पे आएगा। ये सभी अपने क्या है, ऑड ईयर है। ई और एम के बीच में एक है तो ई यहाँ आ जाएगा। इस केस में एक छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा, और इस केस में एक छोड़ के ई अपना यहाँ आ जाएगा। यही 3 केस हो सकते हैं ना, और तो कोई नहीं होगा। कि 2003 में तो मना ही कर दिया गया है। फिर बोल रहा है आर 1996 में पैदा हुआ है, तो आर सब में यही आएगा, तीनों ही केस में। पी 4 साल बड़ा है आर से, तो 96 से 4 साल बड़ा 92 होगा, तो पी यहां आ जाएगा सभी केस में। वी और एफ के बीच में दो लोग पैदा हुए हैं। वी और एफ के बीच में 2% पैदा हुए हैं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। वेयर एफ वॉज born बिफोर वी, लेकिन एफ पहले हुआ है वी के, तो पहले एफ आएगा और फिर वी आएगा, है ना। एफ और वी के बीच में दो, और एफ पहले आएगा फिर वी। तो एफ और एक दो वी। इस केस में एफ एक दो वी नहीं बनेगा, एफ एक दो वी नहीं बनेगा, एफ एक दो, ये तो केस ही गलत हो गया, छोड़ो। एफ एक दो वी बन सकता है, तो एफ एक दो वी। और एफ यहां रखता है तो एक दो, अच्छा वी यहां भी बन सकता है, तो एफ एक दो वी ये भी बन सकता है। ये दो पॉसिबल केसेस हैं इस वाले में, ठीक है। फिर Z वाज born जस्ट आफ्टर F। Z जो है जस्ट आफ्टर F, तो Z जस्ट आफ्टर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने देखो F को यहाँ रखा, Z इसके जस्ट बाद नहीं आ पाएगा। और F को अगर यहाँ रखा तो इसके बाद भी Z जस्ट आफ्टर नहीं आएगा, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। लेस देन 3 पर्सन वर born आफ्टर A। ए के बाद लेस देन 3 है, तो ए तो अपना यही बचा है, ए यही आएगा अपना। यही एक बचा हुआ है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, PMREFZAB इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही, जिसमें बोला है 8 पर्सन EFGHIJKL आर सिटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड। ओके, बाई डायरेक्शनल पजल है, 8 लोगों की पजल है, इसमें कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। नॉट मोर देन 2 एडिशनल पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे सेम नहीं कर रहे, मतलब दो तो कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस नंबर 2। राइट, लेट्स बिगिन द पजल। स्टार्ट करेंगे। एच इमीडिएट राइट में है एफ के, वेयर बोथ एच एंड एफ फेस द सेम डायरेक्शन। दोनों ही सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, और एच इमीडिएट राइट में है एफ के। अच्छा जी,
चलो कर ही लेते हैं। एच इमीडिएट राइट में एफ के, तो एफ को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो एफ को इनसाइड करा है तो एच यहाँ बनेगा, और एफ को अगर यहाँ रख के आउटसाइड किया तो एच यहाँ बनेगा। एच इमीडिएट राइट में हो गया एफ के दोनों ही केसेस में, और एच और एफ सेम कर रहे हैं तो एच ऐसे करेगा और यहाँ पे एच आउटसाइड। अब क्योंकि दोनों आउटसाइड कर रहे हैं तो ये इनसाइड करेगा और ये भी इनसाइड करेगा, और ये दोनों इनसाइड करे तो ये आउटसाइड करेगा और ये आउटसाइड। क्यों? क्योंकि उसने बोला था नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे हैं सेम नहीं कर रहे हैं, तो दो तो कर सकते हैं ना, तो दो करा दिए अपन लोगों ने। वन पर्सन एफ एंड एल, एफ और एल के बीच में एक है और एल अपोजिट टू एफ, मतलब एल फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू एफ। तो हाँ, तो ये तो बने गई, तो एल मतलब या तो यहाँ पे आएगा एल और एफ के बीच में एक यहाँ पे, या फिर एल अपना यहाँ आएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसको लिख लेते हैं, एल और एफ के बीच में एक पर्सन आना है, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एल अपोजिट टू एफ, एल एंड एफ दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। इसमें देखो एफ अगर ये गया तो एल यहाँ पे आएगा अपोजिट डायरेक्शन, या फिर एल यहाँ पे आएगा और ये भी इनसाइड कर सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होल्ड पे रखेंगे इस चीज को। नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ एच टू एल, एच से एल के बीच में, राइट ऑफ एच मतलब एच के राइट से अब काउंट करूंगा, एच से एल के बीच में जो लोग आ रहे हैं वो सेम है एफ टू ई, और वो सेम नंबर ऑफ पर्सन है किसमें, एफ टू ई, मतलब एफ टू ई में एक्स है तो एच और एल में भी कितने आएंगे, एक्स। और जब एफ के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो ये चीज देखनी है एच और एल में कितने आएंगे। अब एच और एल में काउंट करना अभी चलो ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं और आगे देख लेते हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी दो राइट में है ई के, इसको भी अभी लिख लेते हैं। जी दो राइट में हो गए ई के। जे और के जी के पास नहीं बैठे हैं, जे और के कोई भी जी के पास नहीं है। जे नेदर सिट्स एडजेसेंट टू ई, ओके, जे ई के पास भी नहीं आएगा, ओके ये भी लिख लिया। नॉट फेस द सेम डायरेक्शन एज ई, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। के डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो के कहां करेगा, आउटसाइड करेगा, के करेगा आउटसाइड। ये कुछ कंडीशन है जो अपन लोगों को फिक्स करनी है, ठीक है। देखो अभी पहले अपन को ये एल एफ करना पड़ेगा, एल एफ से क्या होगा, एल मिलेगा, एल से एच मिलेगा, एच से क्या मिलेगा, एफ और ई मिल जाएंगे, है ना। तो अभी पहले इसको करते हैं, एल और एफ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखो एफ अगर यहाँ है, मान लो अगर मैंने एल को यहाँ रख लिया, मान लो एल यहाँ रख लिया, सपोज दैट, तो एच और एल के बीच में एच के राइट से जीरो लोग हो गए, क्योंकि एच और एल के बीच में जो लोग आएंगे वो एफ और ई के बराबर है। तो एच और एल के बीच में एच के राइट से जीरो आ रहे हैं, तो एफ और ई के बीच में एफ के लेफ्ट से जीरो आने चाहिए, तो एफ अगर ये गया तो ई अपना यहाँ पे आएगा, एफ के लेफ्ट से एफ और ई में जीरो बन जाएंगे, पॉसिबल है। अगर ये वाली बात पॉसिबल है तो एल को एक बार अब मैं यहां से हटा रहा हूं और एक दूसरी जगह पे रख के देख रहा हूं, इसी केस में एल और एफ में एक आने देना, एफ ये गया तो एल को अगर मैं यहां रखता हूं, तो एच और एल के बीच में एच के राइट से कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं। तो एफ और ई के बीच में चार आने चाहिए, एफ के लेफ्ट से, तो एक दो तीन चार, मतलब ई आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। दोनों ही चीज पॉसिबल चल रही हैं, ओके। दोनों ही चीज अगर पॉसिबल चल रही है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एल एफ हो गया, ये हो गया एच एफ, ओके, जे जी, ओके, जी दो राइट में ई के। अब देखो ये जी अगर दो राइट में है ई के, तो ई अगर ये के तो जी अपना यहीं पे आ पाएगा, जी अपना यहीं पे आ पाएगा, जी दो राइट में हो गया ई के। और जे के और जी के पास आएगा नहीं, तो अगर जी यहाँ पे आ गया, जे यहाँ नहीं आएगा, जे और के जी के पास नहीं आएंगे, तो जे और के कोई नहीं आ पाएगा, जे के यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये केस सही जा सकता है। टाइम लगेगा, बनाना तो पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बना के देखते हैं फटाफट से। चार केस बनाने की जरूरत पड़ेगी ऐसा लग रहा है। एल और एफ के बीच में एक है, मान लो अगर एफ यहाँ पे, तो एल मैंने यहाँ रख के देख लिया, एल और एफ में एक पर्सन हो गया, एल और एफ में एक पर्सन जो मैं करना था ये हो गया। एच और एल में कितने आएंगे, एच के राइट से, तो एच और एल के बीच में जीरो आ रहे हैं एच के राइट से। एफ और ई में एफ के लेफ्ट से जीरो आने चाहिए, ई यहाँ बन गया सपोज, ठीक है। तो आपको अब क्या बोला है कि जी दो राइट में ई के, अगर ई अपना ये गया तो ई का राइट जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, तो एक दो जी अपना यहाँ आ जाएगा, जी दो राइट में हो गया अपना किसके, ई के। फिर आपको ये भी बोला है कि एल और एफ अपोजिट करें, तो देखो एल और एफ दोनों अपोजिट कर रहे हैं, एच एल फिक्स हो गया, एफ ई फिक्स हो गया, जी दो ई हो गया, और अब देखो जे और ई अपोजिट कर रहे हैं। जे और ई एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो जे और ई एक दूसरे के नेबर नहीं, जे यहाँ पे नहीं आएगा, तो जे इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है। जी दो राइट में हो गया ई के, और जे जो है, जे और के में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, तो जे और के यहाँ तो नहीं आने, जे और के यहाँ तो नहीं आने, तो जे और के यहीं पे आएंगे। और यहाँ पे दो पर्सन कैसे आ सकते हैं, यहाँ दो पर्सन कैसे आ सकते हैं भाई, जे और के में से कोई एक ही पर्सन यहाँ पे आ सकता है, दूसरा जे और के में से कोई जी के बगल में ही आएगा, और उसने क्या बोला, जे और के में से कोई जी के पास नहीं आएगा। इट मीन्स एल को यहाँ रखना गलत साबित हो रहा है, एल को यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। तो एल को यहाँ से भगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। एल और एफ में एक आएगा तो एफ ये गया, एल अब मैं यहाँ रख सकता हूँ, एच और एल के बीच में एच के राइट से, तो एक दो तीन चार आ रहे हैं, तो एफ और ई के बीच में एफ के लेफ्ट से, तो एक दो तीन चार, मतलब राइट से भी देख सकता था, अपोजिट कंसेप्ट यूज करके ई अपना यहाँ आता, ठीक है।
और जी दो राइट में ई के, तो ई का दो राइट ये नहीं बनेगा, तो ई को इनसाइड करा दो, एक दो, जी दो राइट हो गया इस तरीके से। जे और ई अपोजिट कर रहे हो, जे और ई साथ में नहीं बैठे, जे इन दोनों में से नहीं आएगा तो जे आ गया अपना यहाँ पे, और जे और ई अपोजिट डायरेक्शन, तो ई इनसाइड जे आउटसाइड, अपोजिट कर रहे हैं, के आउटसाइड करेगा तो के या तो जी के पास आएगा, यहाँ आएगा, और जे और के में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, तो ये केस ही गलत जा रहा है, क्योंकि जी के पास या तो जे के में से कोई यहाँ आएगा या फिर जे के में से कोई एक यहाँ आएगा, तो ये केस ही गलत है भाई, ये पूरा केस ही गलत जा रहा है। अब केस नंबर 2 को भी जरा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एल और एफ के बीच में एक पर्सन आएगा, मान लो एल अगर मैंने यहाँ रख लिया, तो एच और एल के बीच में एच के राइट से कितने आ रहे हैं, जीरो, तो एफ और ई के बीच में एफ के लेफ्ट से कितने आएंगे, जीरो आएंगे इस तरीके से। जी दो राइट में ई के, तो जी अपना यहाँ बनेगा, अगर जी यहाँ पे बन गया तो सेम वही वाली बात हो जाएगी, यहाँ पे जो हुआ था कि जे और के में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, और जबकि जे और के इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह तो आएंगे, क्यों, क्योंकि जे और के दोनों यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकते, इन दोनों में से कहीं एक जगह पे आएंगे। इट मींस ये वाला केस भी अपना गलत जाएगा, तो एल यहां से हटेगा। तो एल कहाँ रहेगा इस वाले केस में, कि एच और एल के बीच में एच के राइट से, पहले तो एल और एफ में एक आने थे, तो एफ एल यहां रख के देख लिया काम नहीं बना, तो एल को यहां रख लो। एच और एल के बीच में एच के राइट से काउंट करने में दिक्कत है, तो रिवर्स कंसेप्ट यूज करो, राइट की जगह लेफ्ट कर लो, एच और एल के बीच में दो आ रहे हैं, तो एफ और ई के बीच में एफ के राइट से दो कर लो, एक दो ई अपना यहां आ जाएगा। रिवर्स कंसेप्ट का यूज बहुत मतलब लाभदायक होता है, टाइम बचाता है अपना, ठीक है। फिर आपको बोला है जी दो राइट में ई के, तो जी दो राइट में ई के मतलब जी और ई के बीच में एक आएगा, तो ऐसे तो नहीं बन पाएगा, तो ऐसे ही बनेगा, जी यहाँ आएगा और ई आउटसाइड करेगा, जी दो राइट में हो गया ई के। फिर आपको बोला है जे और के में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, तो जे के कोई यहाँ पे नहीं आएगा, और जे और के यहाँ पे नहीं आएगा, तो यार ये तो पूरी ही पजल गलत जा रही है, कि जे और के में से कोई जी के पास नहीं आएगा, तो भाई जे और के यहाँ पे बनेंगे और के आउटसाइड कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। J neither sit adjacent to E nor face the same direction as E. और K does not face toward K outside करेगा। और neither J nor K sit adjacent to G. ओके, G दो राइट हो गया E के, ये क्या हो गया यार, कहीं दिक्कत हो गई क्या इस वाली पजल में। H इमीडिएट राइट में हो गया F के, ओके, दोनों ही केस में सही कहते हैं, फिर H एंड F। लेट मी बिगिन अगेन, पूरा मूड ऑफ हो गया इसको देख। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड नंबर 2, नॉट मोर देन 2, ठीक है। एच इमीडिएट राइट में एफ के, एफ को अगर मैंने यहाँ रखा, एक सेकेंड, एच इमीडिएट राइट हो गया एफ का, और एफ यहाँ रखा आउटसाइड, एच इमीडिएट राइट हो गया एफ के। वेयर बोथ एच एंड एफ फेस द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम कर रहे हैं, तो दोनों इनसाइड करेंगे, या इधर दोनों आउटसाइड, दोनों आउटसाइड करेंगे तो ये वाला इनसाइड करेगा और ये वाला इनसाइड करेगा, ये दोनों इनसाइड है तो ये आउटसाइड करेगा और ये कहाँ करेगा, आउटसाइड। यही तो बोला था, नॉट मोर देन 2, दो से ज्यादा जो साथ में बैठे सेम नहीं कर रहे, तो दो से ज्यादा नहीं कर रहे ना, तीसरा तो फिर ये दोनों ठीक है, ये वाली लाइन तो सही है यहाँ तक। 1 पर्सन एफ एंड एल, एफ और एल के बीच में एक पर्सन आएगा, एफ और एल के बीच में एक पर्सन, और एल अपोजिट डायरेक्शन टू एफ। ओके, एफ और एल के बीच में एक पर्सन आएगा और एल अपोजिट टू एफ, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ एच टू एल, एच से एल के बीच में अगर एक्स लोग आ रहे हैं एच के राइट से, कैसे, एच के राइट से, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ टू ई, वो सेम है एफ और ई के बीच में फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ टू ई। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी दो राइट में है ई के, ओके, जे और के में से कोई जी के पास है नहीं, जे और के में से कोई भी जी के पास आएगा नहीं। जे नीदर सिट एडजेसेंट टू ई, जे ना तो ई के पास आएगा, नॉट फेस द सेम डायरेक्शन इज ई, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। के डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, डज नॉट फेस टुवर्ड, तो के आउटसाइड करेगा, ये तो क्लियर है। तो क्या हम लोग ने मिस किया था, चलो फिक्स करते हैं, दोबारा करके देखते हैं। एफ और एल के बीच में एक पर्सन आना था, एफ यहाँ रखा, सपोज एक बार फिर से एल को यहाँ रख लिया, एफ और एल में कितने हो गए, जीरो हो गए, सॉरी एफ और एल में एक आना था ना, ये क्या करो, एफ और एल में एक आना था, मान लो एल यहाँ रख लिया, ठीक है, एक केस यहाँ रख लिया, तो एच और एल के बीच में एच के राइट से कितने हो रहे हैं, एक दो तीन चार, चार हो रहे हैं, तो एफ और ई के बीच में एफ के लेफ्ट से एक दो तीन चार, ई यहाँ पे आना चाहिए। अब क्योंकि जी दो राइट में है ई के, तो जी अपना यहाँ आना चाहिए, और आपको बोला था जे और के में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, तो जे और के इन दो जगह पे आएंगे, जे और के इन दो जगह पे आएंगे। यार ये कैसे बन रहा है ये,
कैसे बन रहा है? नहीं। चलो अभी देख लेते हैं, एच और एल के बीच में कितने आ रहे थे? एच के राइट से एच और एल के 1 2 3 4, और एफ और ई के बीच में एफ के लेफ्ट से 1 2 3 4, सही है ये वाली बात, ठीक है। जी दो राइट में ई के, तो ई करेगा इनसाइड, तो जी दो राइट में हो गया ई के, और जे और के में से कोई जी के पास नहीं है, तो जे और के यहाँ नहीं आएंगे, तो जे और के यहीं पे बन सकते हैं, जे के और एक जे के, और एक पर्सन कौन बचा? ई एफ जी एच आई जे के, आई बचा है, आई आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। जे और ई जे और ई साथ में नहीं बैठे, तो यहाँ से जे गायब होगा, यहाँ से कौन गायब हो जाएगा? जे गायब हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा के, और यहाँ आएगा जे, यहाँ आएगा जे और यहाँ आएगा के, क्योंकि जे और ई साथ में नहीं बैठे हैं, और जे और ई साथ में, जे और ई अपोजिट कर रहे हैं, तो ई इनसाइड तो जे आउटसाइड, ठीक है। के आउटसाइड करेगा, के आउटसाइड कर रहा है। अब कैसे बन गया यार? जे और के में से कोई जी के पास नहीं है, जे और के में कोई जी के पास नहीं आ रहा, जी दो राइट में हो गया ई के, जी दो राइट में हो गया ई के, क्या बकवास है ये? अब क्यों बन गया ये? के डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर, के आउटसाइड कर रहे हैं। अब इन तीन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? एफ और एल अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, एफ और एल अपोजिट, तो एफ इनसाइड है, तो एल क्या करेगा? आउटसाइड, है ना। और अगर ये दोनों आउटसाइड हो गए तो ये करेगा इनसाइड, और ये दोनों इनसाइड है, ये करेगा आउटसाइड। अब कैसे बन गई यार पजल? मेरे समझ में नहीं रही, अब तो 1 मिनट में अपनी सारी कंडीशन भी मैच हो गई। तब क्या गलती कर रहा था मैं? चलो वॉट एवर इट इज, अपनी पजल बन चुकी है इस तरीके से, ठीक है। ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा, और अगर यहाँ पे भी अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दिस इज द राइट सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे बनाया है। मूव करेंगे तीसरी पजल पे, जिसमें बोल रहा है 10 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे वर प्लेस्ड इन 5 शेप्स, 5 शेप्स में रखे हुए हैं, 5 4 3 2 1। और 5 शेफ में रखे होने के साथ साथ आपको ये भी बोला है कि दो स्टैक है, स्टैक वाई स्टैक जेड में, और स्टैक जेड वेस्ट में है वाई के, मतलब ये स्टैक जेड और ये होगी वाई, ठीक है। तो जेड और वाई दो स्टैक बनेंगे इस तरीके से, और 1 2 3 और 4, ठीक है। जी वॉज प्लेस्ड 3 शेप्स अबव एफ, जी तीन ऊपर है एफ के, तो 1 2 ऐसे, जी तीन ऊपर होगा एफ के, और एफ विच इज नाइदर प्लेस्ड एट स्टैक बी, स्टैक बी नहीं होगा, स्टैक वाई होगा ये, क्योंकि z और y है ना, हाँ, तो स्टैक y है। f नीदर प्लेजर स्टैक y, तो f जो है y में तो नहीं आएगा, तो f y वाले में नहीं आएगा, ठीक है। f आएगा स्टैक नंबर x में, नॉर इन द सेम स्टैक एज बॉक्स g, और मतलब f जो है नीदर प्लेजर स्टैक y, f जो है y में नहीं रखा है तो x में रखाएगा, नॉर इन द सेम स्टैक एज g, और ना f g जैसे सेम स्टैक में रखेगा, तो g y में जाएगा, मतलब दोनों ही डिफरेंट में जाएंगे, कहना ये चाह रहा है वो, ठीक है। तो f के दो ऊपर छोड़ के g जाएगा, तो एफ एफ को यहाँ मतलब 1 और 2 पे ही आ सकता है एफ, तो एफ को अगर मैं एक्स कहाँ से आ जाएगा यार? बी वाई, एक्स नहीं है, जेड और वाई है ना, जेड और वाई है, तो एफ विच इज नीदर प्लेस स्टैक वाई, वाई में नहीं रखा तो जेड में रखा जाएगा, सॉरी ये जेड बनेगा, एफ जेड स्टैक में आएगा, एफ अगर जेड में आएगा तो एफ या तो यहाँ आएगा या एफ यहाँ पे आएगा। एफ के दो छोड़ के जी, तो 1 2 छोड़ के जी वाई में यहाँ जाएगा, और 1 2 छोड़ के जी वाई में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। E was placed 2 steps above F, E दो ऊपर है F के सेम स्टैक में, तो E अपना यहाँ आ जाएगा और E अपना यहाँ आ जाएगा सेम स्टैक में, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ शेप्स वर अबव एंड बिलो A, A के ऊपर जितनी है उतनी नीचे है, तो A तीसरे नंबर पे आएगा, तो A यहाँ बनेगा, और इसमें A इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, और A स्टैक नंबर Y में, तो A अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। H was placed below A, H A के नीचे है बट नॉट इन द सेम स्टैक, H A के नीचे है लेकिन सेम स्टैक में नहीं है, तो सेम स्टैक में नहीं, डिफरेंट स्टैक में यहाँ आएगा, और सेम स्टैक में नहीं है तो H A के नीचे इस तरीके से आएगा। J2 अबव H, J2 अबव है H के, तो यहाँ बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा J2 अबव H, एंड इमीडिएटली बिलो B, और इमीडिएट बिलो B, और B जो कि वेस्ट में है D के। अब B अगर वेस्ट में है D के, तो B अपना यहाँ बनेगा, D अपना यहाँ बनेगा, और J क्या हो गया? J आपको बोला जे दो ऊपर था एच के, तो जे दो ऊपर हो गया एच के, एंड इमीडिएटली बिलो, और एंड जो लगाए जे के लिए लगाए, और जे जो है इमीडिएट बिलो है बी के, तो जे इमीडिएट बिलो हो गया बी के, और बी जो कि वेस्ट में है डी के, तो बी वेस्ट में हो गया डी के। अब जे जो है इमीडिएट बिलो बी, तो जे इमीडिएट बिलो बी तो बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बी डी के वेस्ट में आएगा, तो ये केस गलत हो गया है। सी वॉज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट, सी बॉटम पे नहीं, सी यहाँ पे आ जाएगा, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि स्टैक नंबर वाई में शेल्फ वन और स्टैक वाई में कौन सा बॉक्स रखा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी पजल पे मूव करेंगे, जो कि आप सभी के सामने है। 7 पर्सन एच आई जे के एलिमेंट आर वर्किंग ओवर टाइम ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे, ओके। संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा देख लेते हैं। ओनली 3% वर्क बिटवीन के एंड एच। के और एच के बीच में तीन लोग काम करते हैं। के, एक दो तीन, एच दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और एच वर्क ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर द डे। एच इमीडिएट आफ्टर कर रहा है उसके ऑन विच जे वर्क्स। तो जे जस्ट पहले आएगा एच के। तो क्योंकि बोला है जे हु वर्क्स ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर द डे ऑन विच जे वर्क्स। आई वर्क ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर द डे ऑन विच के वर्क्स। आई इमीडिएट आफ्टर द डे ऑन विच के वर्क्स। ओके, के बाद करेगा आई। ओके, एन वर्क्स ऑन द डे बिफोर एल। एन एल के पहले काम कर रहा है। एंड द डे आफ्टर एम वर्क्स। और एन एम के बाद काम कर रहे हैं। नीदर एम नॉर एल वर्क्स ऑन द डे एडजेसेंट टू द डे ऑन विच एन वर्क्स। और एम और एल में से कोई भी एन के एडजेसेंट नहीं कर रहा, तो मतलब इनके बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा, एटलीस्ट वन, और यहां पे भी एटलीस्ट वन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब फिक्स कैसे करना है ये देखते हैं। देखो, इसको अभी मैं डायरेक्ट फिक्स नहीं कर सकता, इसको मैं दो केस बना रहा हूं। के एक दो तीन एच, या तो ऐसे बनेंगे या फिर एच एक दो तीन के। ठीक है, के जस्ट नीचे आई आएगा, तो के जस्ट नीचे आई ऐसे बनेगा, या फिर के जस्ट नीचे आई ऐसे बनेगा। एच के जस्ट ऊपर जे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा। अब इसमें देखना, दो तीन चार पांच छह सात, पूरे सात लोग हो गए। और इसमें एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हो गए। अब इन सात लोगों में क्या होगा कि मुझे एम एन एल चाहिए, तो एम एन एल जो है तीनों एक साथ आएंगे, और उसने क्या बोला है एक साथ नहीं आ सकते, उनके बीच में एटलीस्ट आएगा। तो ये केस बनेगा गलत, तो इस तरीके से बनेगा। अब एक दो तीन चार पांच हो गए, मुझे एम एन एल चाहिए, तो एम एन एल कैसे बन सकता है, या तो एम को यहां रख दूं मैं, और बाकी के दो लोग यहां अगर जोड़ूंगा तो एन और एल एक साथ आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो एम एन और एल ऐसे बनेगा, और ये कोई नहीं रहेगा। तो अपना ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा एम के आई एन जे एच एल। एक दो तीन चार पांच छह सात, दिस इज द राइट ऑर्डर। ये थोड़ी सी लॉजिकल पजल थी, डायरेक्ट पॉइंट कोई भी नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना था अलग से, जो मैंने इधर करके दिखाया इस तरीके से इसको अरेंज करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई देम इन द नेक्स्ट वीडियो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेश पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।